Good morning, students. Class 8th, Civics, Chapter 6, Part number 3. FIR. अब FIR के बारे में पढ़ेंगे. What is FIR? FIR मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. ये तो फुल फॉर्म हो गया. FIR मतलब वो रिपोर्ट जिसमें पहली बार इन्फॉर्मेशन दी गई है. मतलब पहली इन्फॉर्मेशन, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, वो जिस कागज़ में रिकॉर्ड की जाए उसको बोलेंगे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. तो होता क्या है, जिसके भी साथ गलत हुआ है, ठीक है, या जिसके घर में चोरी गई हुई है, जिसके ऊपर हमला हुआ है, वो जाएगा पुलिस स्टेशन. वो अपनी फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन मतलब फ़र्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा पुलिस को. पुलिस वो चीज़ नोट करेगी जो भी उसके साथ इंसिडेंट्स हुआ है, ठीक है. तो पुलिस वो चीज़ नोट करेगी. अब होता क्या है, FIR ये सब जब हम शिकायत लिखवाने जाते हैं ना, तो हम एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, खुद लिख के भी दे सकते हैं, या अगर कोई पर्सन इलिटरेट है तो वो सीधे पुलिस में जाके ये पूरा घटनाक्रम सुना देगा, तो पुलिस वो सब चीज़ें नोट डाउन कर लेगी. अब ऑन दैट बेसिस पुलिस प्रिपेयर्स रिपोर्ट. अब रिटर्न ही क्यों होती है? अब ये कह सकते हैं ना कि रिटर्न क्यों होती है, ओरली बता दे पर्सन जाके, या पर्सन ओरली बता दे और पुलिस इसे नोट डाउन ना करे, इसलिए रिटर्न होती है. कि कभी कभी क्या होता है कि कोई भी पर्सन अपने बयान से बदल न जाए. समझो उसने बोला मेरे यहाँ 10 लाख की चोरी हुई है, बाद में जब कोर्ट में पेश किया गया तो उसने कहा कि 1 लाख की हुई है या 10,000 की हुई है. तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो रिटर्न हो. अब FIR की बेसिस पे चार्जशीट फाइल होती है. चार्जशीट मैंने बताया था, FIR जैसे मैंने दे दी, ठीक है, या तो फिर पुलिस को मैंने लिखवा दिया, नोट डाउन कर दिया. FIR का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, जो लिखवाता है उसका नाम पता लिखा जाता है और क्या क्या हुआ है वो सब लिखा जाता है. तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में मैं दे सकता हूँ एक एप्लीकेशन, तो पुलिस FIR लिख देगी, या पुलिस को मैं बताऊँ तो पुलिस लिख देगी, ठीक है. जो भी घटनाक्रम हुआ है वो पुलिस को बता दिया जाएगा. अब FIR में होता क्या क्या है, अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ FIR में क्या क्या होता है, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे. FIR इंक्लूड्स फर्स्ट डेट, टाइम, प्लेस ऑफ ऑफेंस, डिटेल्स, बेसिक फैक्ट्स ऑफ ऑफेंस इंक्लूडिंग बेसिस. जैसे क्या होता है, FIR इंक्लूड्स ऑफेंस कब हुआ, ठीक है, उसकी डेट, उसका टाइम, किस जगह हुआ, वो सब. डिटेल्स ऑफ फैक्ट्स ऑफ ऑफेंस, फैक्ट इट मीन्स अदर चीज़ें, कैसे हुआ है ना, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, पूरा डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, हर एक चीज़. मतलब बेसिक भी चीज़ ली जाएगी, डिटेल भी, हर एक चीज़ FIR में लिखी जाएगी, ठीक है. अब ये सब चीज़ लिखेगी तभी तो पुलिस आगे पता लगा पाएगी. सेकंड नंबर पे क्या होता है, अब जैसे किसी पर्सन का ने देखा मर्डर होते हुए, ठीक है, तो अगर मैंने मर्डर होते हुए देखा तो मैं, अगर वो इफ़ नोन पर्सन है तो मैं उसकी आइडेंटिटी बता दूंगा. जैसे मैंने किसी एक शुभम लड़के को देखा, मैं उसे जानता हूँ, ठीक है, तो मैं उसकी आइडेंटिटी बता दूंगा. इफ़ नोन आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्सन एंड विटनेस इज़ ऑल्सो मैंशनड. अब जैसे मैंने देखा तो मैंने क्या किया, आइडेंटिटी बता दी कि हाँ वो पर्सन था, मैं उसे जानता हूँ, मैंने उसे ये सब बता दिया. और पुलिस FIR में क्या क्या होता है वही चीज़ इंक्लूड होगी, ये सब बताया जा रहा है. इफ़ नोन आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्सन एंड विटनेस इज़ ऑल्सो मैंशनड. विटनेस मतलब गवाह. पुलिस ये देखेगी कि हाँ इस पर्सन ने देखा है इस जुर्म करते हुए उसको, तो पुलिस मेरा बयान लेगी और मेरे से पूछेगी किसने किया है. तो किसने किया है अगर मुझे पता होगा तो मैं बता दूंगा कि सर उसका नाम ये है, मैं जानता हूँ. इन केस मान लीजिए नहीं कि मुझे पता नहीं है उसने किया है, तो मैं क्या बताऊंगा, मैं सिर्फ ये बता दूंगा उसने येलो शर्ट पहनी थी, हाथ में टैटू वगैरह था, ठीक है. और मान लीजिए ये भी नहीं पता है, ठीक है, मैं उसे जानता भी नहीं हूँ और मैंने उसे देखा भी नहीं, पर मुझे किसी पर शक है तो मैं उसका भी नाम लिखवा सकता हूँ, ठीक है. FIR इंक्लूड्स, ये सब मैंने आपको बता दिया. इट ऑल्सो इंक्लूड्स नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट, जो कंप्लेन लिखवा रहा है उसका नेम और एड्रेस. देन पुलिस इन्वेस्टिगेट बिकॉज पुलिस गेट्स डिटेल. अब क्या होगा, उसके बाद पुलिस ने FIR लिखवा दी ना, तो पुलिस को एक टाइप का समझिए लाइसेंस मिल जाता है. फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करती है. कारण यह पुलिस को सारी डिटेल्स पता चल गई ना, तो पुलिस FIR लिखने के बाद इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करती है. इट इज़ विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR दैट द पुलिस कैन बिगिन देयर इन्वेस्टिगेशन. अभी जो मैंने बात आपको बताई कि जैसे FIR लिखवा दी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करती है. द लॉ स्टेट्स दैट इट इज़ कंपल्सरी फॉर एन ऑफिसर इन चार्ज of a police station to register an FIR whenever a police gives information about a
whenever a person gives information about a cognizable offence, the law states that it is compulsory for an officer in charge of a police station to register an FIR. जो पुलिस इंचार्ज है, ठीक है, स्टेशन में जो पुलिस ऑफिसर बैठा है, कंपलसरी है उसके लिए FIR लिखना। कब? जब कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब क्या होता है? जो सीरियस क्राइम्स होते हैं, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब जो सीरियस क्राइम नहीं होते। कॉग्निजेबल मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में ऐसा कह सकते हैं कि सब कुछ जैसे क्लियर हो, ठीक है, जैसे रेप, मर्डर, थेफ्ट, ये सब आ जाते हैं कॉग्निजेबल, बड़े लेवल पर, क्लियरली आइडेंटिफाइबल है। अब हुआ क्या, जैसे 4 लोगों ने देखा और चाकू के निशान भी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, तो उसमें क्या होता है, ऐसा नहीं कि हम कोर्ट के पास जाएंगे फिर कोर्ट से उसको नोटिस भिजवाएंगे कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। पुलिस जाएगी, पुलिस FIR लिख सकती है। अब जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं ना, उसमें वारंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। वारंट जाता है उस पर्सन के घर, उसके बाद FIR लिखी जाती है। वारंट जाता है, इट मीन्स चेतावनी जाती है। पर अगर सब कुछ क्लियर है कि हाँ मर्डर इसी ने किया है, तो फिर वारंट की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट जाने की भी ज़रूरत नहीं है, नो वारंट, और परमिशन के कोर्ट के परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वो होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस जो बड़े लेवल पे होते हैं, ठीक है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें वारंट रिक्वायर्ड होता है, कोर्ट की परमिशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को गाली दे दी है ना, अब्यूज़ कर दिया, तो ऐसा नहीं कि पुलिस आएगी आपको उठा कर ले जाएगी कि चलो पुलिस स्टेशन चलो। तो ये सब छोटे मोटे ऑफेंस हैं, तो इन पर देखा जाए तो ये सीरियस ऑफेंस नहीं है, तो इसमें पुलिस डायरेक्ट आके उठाकर आपको ले नहीं जाएगी। पर जो सीरियस ऑफेंस है तो उस पर पुलिस क्या करेगी, FIR करेगी। FIR इट मीन्स उसको करनी पड़ेगी, कोर्ट के परमिशन की ज़रूरत नहीं है। दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द पुलिस आइदर ओरली और इन राइटिंग। FIR में क्या होता है कि जो भी हुआ है घटना, वो पूरा इंसिडेंट्स आप ओरली बता सकते हो या लिखकर। FIR यूजुअली मेंशंस द डेट, मैंने आपको पहले ही बता दिया FIR में क्या क्या होता है, डेट, टाइम, प्लेस ऑफ ऑफेंस, बेसिक फैक्ट्स होते हैं ऑफेंस के, डिटेल्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, अगर मैं तो पहली बात गवाह हूँ, ठीक है, तो मेरा नाम मेंशन होगा, ठीक है। उसके बाद जब मैं बता रहा हूँ, मेरे को पता है किस पर्सन ने किया है, तो उस पर्सन की पूरी डिटेल अगर मुझे नहीं पता है, मैंने सिर्फ उसे देखा है, मुझे उसका नाम ज़्यादा डिटेल नहीं पता है, तो मैं ये बता सकता हूँ उसके हाथ में टैटू था, उसने रेड शर्ट पहनी थी, ठीक है। तीसरी और बात, मुझे ये भी नहीं पता है, तो मैं वो अगर किसी पर शक है तो मैं वो भी बता सकता हूँ। Details the basic facts of the offence including a description of the events, if known the identity of the accused person and witness in also mentioned। ये सब चीज़ें FIR में मेंशन होंगी। The FIR also states the name and address of the complainant, जिसने कंप्लेन कराई है उसका नेम और एड्रेस वो भी मेंशन होगा, ठीक है। जिसने भी कंप्लेन लिखवाई है उसका नेम और एड्रेस। देयर इज़ अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन विच द पुलिस रजिस्टर एन FIR ऐसे कोई सादे पेपर में नहीं रिकॉर्ड की जाती, एक उसका प्रिस्क्राइब्ड एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। एंड इट इज़ साइंड बाई द कंप्लेनेंट, जो कंप्लेन लिखवाने आए उसे भी साइन करना पड़ेगा FIR। द कंप्लेनेंट ऑल्सो हैज़ अ लीगल राइट टू गेट अ फ्री कॉपी ऑफ द FIR फ्रॉम द पुलिस। जो जिसने कंप्लेन लिखवाई है ना, उसके पास राइट है कि एक कॉपी वो अपने पास रख सकता है FIR, क्योंकि वो कोर्ट में ये बोल सकता है ना कि मैंने FIR कराया था, मैंने अपने जो ड्यूटी थी मैंने कराई थी, पर अभी तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं किया है। तो ये सब FIR के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या क्या इंक्लूड होगा, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, पार्ट 3 इज़ ओवर नाउ, नेक्स्ट लेक्चर हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।